नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है पटेल एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो देसी मुर्गी पालन से रिलेटेड रहने वाला है। आज का हमारा जो वीडियो है वो वैसे लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि देसी मुर्गी पालन स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन फार्मिंग स्टार्ट करने से पहले हर किसी के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। हमने भी जब फार्मिंग स्टार्ट किया था तो हमारे मन में भी बहुत सारे सवाल थे, या तो वो हो फार्म से रिलेटेड, या फिर मुर्गियों से रिलेटेड, या उनके रख रखाव से रिलेटेड, या फिर दाना से रिलेटेड हो। लेकिन कुछ ऐसे सवाल थे जिसका जवाब हमें मिला, लेकिन कुछ ऐसे भी सवाल थे जिसका जवाब हमने जब फार्मिंग स्टार्ट किया उसके बाद मिला। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपने अनुभव के आधार पे वो सारी जानकारियाँ देने के प्रयास करूँगा जो कि आपको फार्मिंग स्टार्ट करने से पहले आपको इसकी जानकारियाँ होनी चाहिए। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको आगे चल करके फार्मिंग में लॉस भी हो सकता है। तो दोस्तों, मैं सबसे बेसिक से स्टार्ट करूंगा। आज के इस वीडियो में मैं मेनली फार्म से रिलेटेड टॉपिक पे बात करूंगा, जैसे कि फार्म का लोकेशन कहाँ होना चाहिए, फार्म का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए और उसका सेफ्टी वगैरह कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोकेशन की बात करते हैं। लोकेशन जिस तरह किसी भी बिज़नेस में इम्पॉर्टेंट होता है, उसी तरह फार्मिंग में भी लोकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। आपको अपने फार्म का लोकेशन ऐसे जगह पर चूज़ करना होगा जहाँ की आपको सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन इजी हो। दूसरी बात, रास्ता ऐसा हो जहाँ कि आप तक जो कस्टमर है वो इजीली पहुँच पाएँ। सबसे पहला गलती मैंने यही किया था। हमारा जो फार्म है वो गांव के बीचों बीच है, जिससे क्या होता है कि हमारे तक जो कस्टमर है वो नहीं पहुंच पाते हैं। उसका रीज़न ये है कि हमारे गांव के बीचों बीच में फार्म होने के चलते उनको कई गलियों से और जो मोड़ होते हैं उनसे गुजरना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि कस्टमर हमारे फार्म तक पहुंचना प्रीफर नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये कितने अंदर होगा, कहाँ तक हमें जाना होगा। तो आपको लोकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको, ताकि आप तक कस्टमर इजीली पहुंच पाएँ, आपसे प्रोडक्ट हैं वो ले पाएँ। साथ ही साथ आप प्रयास करें कि आपका जो फार्म हो वो किसी रोड के किनारे हो। उससे दो फ़ायदे हैं। सबसे पहला कि आपका ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाएगा, वहाँ से अगर नज़दीक है तो आपका जो लेबर कॉस्ट है वो भी कम पड़ेगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर फार्म जो आपका है रोड के किनारे है तो रोड पे जो भी आते जाते लोग हैं उनकी नज़र आपके फार्म पे पड़ेगा, जिससे क्या है कि आपका चांसेस बढ़ जाएगा कि कस्टमर आपसे जुड़ेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखने का ज़रूरत है कि आपका जो फार्म है वो ऐसे जगह पर ना हो जहाँ की बाढ़ का संभावना है। साथ ही साथ आपका फार्म जो है वो जो खेत का लेवल होता है उससे कम से कम 1 फीट ऊंचा होना चाहिए, जिससे क्या है कि अगर बरसात का भी मौसम होता है तो आपका जो फार्म है वो खेत के लेवल से ऊपर रहता है, तो पानी जमने का जो चांस है वो बहुत ही कम हो जाता है। साथ ही साथ आपके फार्म पे नमी कम होता है, जिससे आपका जो फार्म पे बीमारियां हैं वो भी बहुत कम आती हैं। तो दोस्तों, ये था लोकेशन की बात। अब हम बात करते हैं कि जो आपका फार्म है वो कितने एरिया में होना चाहिए। तो उसके लिए हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। अभी मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 100 मुर्गियों का। अभी मैं जो भी आपको डाटा बताऊंगा वो 100 मुर्गियों के लिए होगा। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो उसके अनुसार आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो मुर्गियाँ का रहने का जो शेड होता है उसके बारे में। तो एक मुर्गियों के लिए आपको 1 स्क्वायर फीट जगह होना बहुत ही ज़रूरी है। कम से कम आपको 1 स्क्वायर फीट होना चाहिए। तो आप 100 मुर्गियों का अगर पालन कर रहे हैं तो आपका जो रहने का शेड है वो कम से कम 100 स्क्वायर फीट में होना चाहिए। लेकिन मेरे अनुभव के अनुसार अगर आप देसी मुर्गियां पालन कर रहे हैं तो कम से कम आपको एक मुर्गियां पर 1.2 स्क्वायर फीट जगह आपका होना चाहिए। इसका एग्जांपल है कि अगर आप 100 मुर्गियों का अगर आप पालन कर रहे हैं तो आपके पास कम से कम 120 स्क्वायर फीट जगह होना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि ये देसी मुर्गियाँ हैं। ये फार्म जो आपका शेड है उसके अंदर भी ये उछाल कूद करते रहते हैं, इसके लिए इनको जगह थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये देसी मुर्गियां हैं तो इनके लिए फ्री रेंज होना काफ़ी ज़रूरी है। उससे आपका भी फ़ायदा है। अगर आपकी मुर्गियां फ्री रेंज में जाते हैं तो सबसे पहले जो भी अगर फ्री रेंज में आपका घास वगैरह है तो उसको ये खाएंगे, जिससे आपका फीड कॉस्ट कम होगा। साथ ही साथ अगर आपके जो फ्री रेंज एरिया है उसमें अगर कीड़ा वगैरह है तो उसको भी ये खाएँगे, इनके लिए भी बेनिफिट होगा और आपका भी फीड कॉस्ट कम होगा। साथ ही साथ फ्री रेंज में जाने से जो देसी मुर्गियां हैं और मुर्गा है उसका जो मांस होता है वो भी स्वादिष्ट हो जाता है। तो आप अगर फ्री रेंज देसी मुर्गी पालन कर रहे हैं तो उसके लिए फ्री रेंज जगह होना ज़रूरी है।
तो अगर हम फ्री रेंज एरिया का बात करते हैं तो आपका जो रहने का शेड है उससे कम से कम 10 गुना आपका फ्री रेंज होना चाहिए। यानी कि अगर आप 100 स्क्वायर फीट का शेड का जगह है तो आपके पास कम से कम 1000 स्क्वायर फीट फ्री रेंज एरिया होना चाहिए, जिससे क्या है कि मुर्गियाँ आराम से घूमे फिरेंगे और साथ ही साथ आपका फीड कॉस्ट भी कम होगा। तो दोस्तों हमने एरिया की बात कर ली, फ्री रेंज एरिया की भी बात कर ली, आपकी मुर्गियां हैं फ्री रेंज में घूमेंगे भी। तो अब बात आता है सेफ्टी की। अगर आपकी मुर्गियां जो हैं फ्री रेंज में घूम रही हैं तो उसकी सेफ्टी का क्या करें। तो सेफ्टी के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि आपके मुर्गियों को किन किन चीज़ों से खतरा है। तो उसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं छोटे चीज़ों से। सबसे पहले जो सांप है वो आपका मुर्गियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। आपके मुर्गियों का अंडा और मुर्गियों के चूजे या मुर्गियों को भी खाने के लिए आपके फार्म के अंदर आ सकते हैं। दूसरा है आपका फार्म के जो अगल बगल अगर नेवला है तो नेवला भी आपका जो मुर्गियाँ उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और उसको खाने के लिए आते हैं। तीसरा है बिल्ली है या फिर जो सियार होते हैं वो, कुत्ते भी हैं। ये सारे जो जानवर हैं जो मुख्य तौर पर जो आपके फार्म के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो आपको फ्री रेंज का जो एरिया है उसका सेफ्टी का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो आपका फ्री रेंज एरिया है या आपका जो फार्म है उसका अच्छी तरह से घेराव करना होगा। घेराव आपको दो तरह से आप कर सकते हैं, या तो आप जो पतला जाली होता है उससे कर सकते हैं या फिर उसके साथ एक चेन जाली जिसको बोलते हैं उससे भी आप कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि हमने अपने फार्म को किस तरह से प्रोटेक्ट किया है इन जानवरों से। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा जो एरिया है इधर खुला हुआ एरिया था, तो इसको हमने जाली से बंद कर दिया है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि किन तरह के जालियों से हमने इनको घेरा है। तो सबसे ये मच्छरदानी जाली बोलते हैं इसको। सबसे पहला लेयर हमने यूज़ किया है, देख सकते हैं। इससे क्या होता है कि बिच्छू से लेकर के सांप हो गया, नेवला हो गया, इससे प्रोटेक्शन मिलता है। और दूसरा लेयर हमारा जो है ये देख सकते हैं, इसको चेन जाली बोलते हैं हम लोग, देख सकते हैं ये चेन जाली है। इससे क्या है कि जो बड़े जानवर हैं उससे इसका प्रोटेक्शन होता है हमारे फार्म का। ये चेन जाली है जो इसको जीआई बोलते हैं। जीआई जो मेटल होता है उससे ये बना हुआ है। इससे जो बिल्ली होंगे या फिर कुत्ते हो गए, सियार हो गए या फिर जो बड़े जानवर है या फिर अगर आपके फार्म के अगल बगल अगर गाय भैंस इस तरह का चल रहे हैं तो आपके फार्म के अंदर ना आएंगे इससे। तो इस तरह से भी अपने फार्म को आप घेराबंदी कर सकते हैं, जिससे आपका फार्म जो है जो अच्छी तरह से प्रोटेक्टिव रहेगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि प्लास्टिक जाली और चेन जाली दोनों को मिला करके अगर आप फेंसिंग करते हैं तो आपके फार्म का एक अच्छा प्रोटेक्शन दिया जा सकता है। अगर आपके पास बजट कुछ ज़्यादा है तो आप कंक्रीट का भी बाउंड्री कर सकते हैं, वो और बेहतर रहेगा। इतना प्रोटेक्शन करने के बाद भी दोस्तों कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं कि बिल्लियां जो फार्म है उसके अंदर घुस जाते हैं। तो वैसे केसेस वैसे जगह पे होते हैं जहां कि आपका जो फार्म है वो किसी घर के बगल में होते हैं। वैसे केसेस में ही बिल्लियां जो है दूसरे घर से आपके फार्म के अंदर इंटर कर जाते हैं ऊपर से, क्योंकि बिल्लियाँ जो है नीचे से ऊपर की ओर नहीं छलांग लगाते हैं, वो या तो पैरेलल में छलांग लगाते हैं या फिर ऊपर से नीचे लगाते हैं। तो इस तरह के केसेस में आप बस एक ही चीज़ कर सकते हैं कि जब भी आप फार्म पे रहें तभी आप अपने मुर्गियों को फ्री रेंज में निकालें, अन्यथा नहीं निकालें। नहीं तो अगर आप फार्म पे नहीं रहते हैं, फ्री रेंज में आपकी मुर्गियां रहती हैं और बिल्ली अगर आपके फार्म में घुस जाते हैं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों फेंसिंग की जब बात हो रही है तो एक और छोटा सा पॉइंट है जो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जब भी आप फेंसिंग करें तो कम से कम आप उसका हाइट जो है 8 से 9 फीट रखें। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये देसी मुर्गियां हैं और ये जब बड़े हो जाते हैं ये तो ये कोशिश करते हैं कि इधर से उधर उड़ करके कहीं बैठने का, और अगर आपके फार्म के बाहर अगर इनको हरा चारा दिखता है तो ये प्रयास करते हैं कि आपका फार्म का जो फेंसिंग है उसको लांग करके बाहर जाएं और हरा चारा खाएं। इसलिए कम से कम आप 8 से 9 फीट जो फेंसिंग है उसकी ऊंचाई रखें ताकि मुर्गियां आसानी से उधर नहीं जाएं। हालांकि कुछ दिनों के बाद इनको खुद से रियलाइज़ होने लगता है कि बाहर जाने से हमें खतरा है और बाहर हमें नहीं जाना चाहिए, तो ये जाना बंद कर देते हैं। तो इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें। साथ ही साथ दोस्तों जब हम फ्री रेंज की बात कर रहे हैं तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो आप फ्री रेंज एरिया जो आप बना रहे हैं उसका जो ढलान है कहीं एक तरफ होना चाहिए। नहीं तो अगर आपका बारिश होता है और कहीं आपके फ्री रेंज एरिया में अगर पानी कहीं जम जाता है तो उससे बीमारियां आपके फार्म पे बढ़ने के बहुत चांसेस रहते हैं। क्योंकि अगर बारिश होता है और आपके फ्री रेंज एरिया में पानी जमता है और आपकी मुर्गियां निकलते हैं बाहर फ्री रेंज में घूमने फिरने के लिए, तो सबसे बड़ा वहाँ पे बीमारी होने का
का चांसेस रहता है। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। दोस्तों आज के वीडियो में मैंने लगभग सारी बातों को कवर किया है, आपके फार्म के लोकेशन और मेनली फार्म और फार्म के सेफ्टी से रिलेटेड। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई ऐसा पॉइंट हमने छोड़ दिया है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उस बात को क्लियर करने का। नेक्स्ट वीडियो में मैं दोस्तों आप लोगों को मैं बताऊंगा प्रॉपर कि आप जो शेड बनाएंगे वो कैसे बनाएं, किस चीज़ से आपको बनाना चाहिए, किधर डायरेक्शन होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका उसका फार्म जो शेड है उसका खिड़की किधर होना चाहिए। इन सब बातों पर मैं डिस्कस करूंगा। तो आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहता हूं, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं जल्द ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।